बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना अभी, तो इसका मकसद है आप भी मोबाइल से परेशान है। बच्चे जो बार बार आपका मोबाइल देखते रहते हैं ना, इस वजह से आप बहुत परेशान हो, कोई हल ढूंढना चाहते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो नहीं, अपने आप पे कंट्रोल करें। जब आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे ना, तो आप भी जो जो जैसी फुर्सत हो जाती है किचन के काम से फारिग हुए या बाजार से, या जैसे भी थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है ना, हम फ़ौरन मोबाइल पकड़ लेते हैं। ये हम सबकी ही आदत है। या हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आते ही वो फ़ौरन क्या करते हैं, बस आके लेटे अपना मोबाइल चलाना शुरू कर दे। बच्चे ये चीज़ें नोट करते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अब देखिए करने का काम क्या है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने जो मोबाइल है ना, उसका जो पासवर्ड है ना, बहुत लंबा सा लगा दें, ठीक है ना, काफ़ी। और उसकी स्पेलिंग जो है इस पासवर्ड की आपको आनी चाहिए। बच्चों को उसका पता नहीं है, ताकि बच्चे आपसे खुलवाएं और आप तो उसको टाइम लगा के खोलें। बच्चे जब दिल चाहे ना मोबाइल उठा लें, और जब दिल चाहे पासवर्ड लगाए और खोल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको ब्लैक एंड वाइट में कर दें। जब वो ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट वैसे ही थोड़ा सा कम हो जाए। जितना उसे ब्लैक एंड वाइट में तब्दील कर सकते हैं ना, उसे कर लें। तीसरी बात ये देखिए, जब आप रात को सोते हैं ना, सोने से पहले हम थोड़ा सा लेट जाते हैं, तब बच्चे भी कभी हमारे साथ होते हैं, तो ऐसा मत करें कि रात का टाइम है, आप लेटे में आप बार बार मोबाइल उठा के चेक करें। बच्चे इस चीज़ को नोट करते हैं, ठीक है। बच्चे इस चीज़ को नोट करते हैं कि आप बार बार मोबाइल देखें। बच्चे का भी दिल चाहता है कि हम मैं भी बार बार मोबाइल देखूं। बच्चे भी इस तरह होते हैं ना, कि अपना सारे स्कूल का जल्दी से टाइम गुजारा, ट्यूशन का टाइम गुजारा, और फ़ौरन जो नहीं मोबाइल से लेने के लिए लपकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, देखें, कुछ रूल्स आपको सेट करने हैं। एक तो सोते वक्त बेड टाइम पे आपको बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा ये कि खाना खाते वक्त हमारे अमूमन क्या होता है कि जब खाने के साथ ही, प्लेट के साथ ही मोबाइल रखा हुआ होता है, और बच्चे ये चीज़ देख रहे होते हैं, या फिर नहीं भी रखा होता ना, तो हम सामने स्क्रीन लगा के खाना खा रहे होते हैं। देखिए, यही आदत यहीं से ये आदत बच्चे सीखते। तो ये आपको सख्ती से रूल्स फॉलो करना है कि खाना खाते वक्त कोई भी मोबाइल इस्तेमाल ना करें। बच्चे के लिए क्या करना है, देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने बच्चों को यहाँ कहा मोबाइल छोड़ो, बच्चों ने मोबाइल उठा के फेंक दिया कि चलो भैया आज से हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, बच्चों के आपको दिमाग से खेलना है। आप ऐसा नहीं, अगर आप ये जो बोलते हैं ना कि मोबाइल मोबाइल इस्तेमाल करो, मोबाइल इस्तेमाल ना करो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, बच्चे मोबाइल मांगते कब हैं, जब वो बोर हो रहे हो, ठीक है, और उनके पास करने को कुछ भी ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, कुछ भी ना हो, तो बच्चे बोर होते हैं। इसका हल क्या है, देखें, सबसे पहले तो वो काम जो आपने करना ही नहीं है, कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और आप रख दो मोबाइल, या आके उनसे छीन लिया, ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को थोड़ी सी ना एक्टिविटीज़ में डालें। अच्छा, बच्चों को अमूमन क्या होता है, बच्चे बच्चों में बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कुछ माहौल थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट वो होते हैं, पूरा रूटीन होता है, कि बच्चों का इतना टाइम नहीं मिलता है। स्कूल में जब तक होते हैं तो वो दोस्तों के साथ ही खेलते हैं, वो देखिए मोबाइल नहीं होते, और वो उसमें खुश होते हैं। जब स्कूल में कोई एक्टिविटी होती है ना, तो वो इसमें कितने खुश होते हैं आपस में। अच्छा देखिए, हमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने बच्चों के साथ मिलके मोबाइल ही देखना है, ठीक है ना। बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप भी साथ बैठ जाएं, बच्चों के साथ बैठ जाएं, और देखें कि वो क्या देख रहे हैं, उनकी पसंद की चीज़ लगा लें। इस तरह जो नहीं, आपको एक तो पता भी चलेगा कि आपके बच्चा फ़ोन में देख क्या रहा है। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चा मोबाइल पर देख क्या रहा है। बच्चों के साथ मिल के देखें। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ जाएं, उनके साथ मोबाइल देखें, उनको अकेले मोबाइल ना दें। इससे ये पता है, अब आपको ये भी नहीं पता चलता बच्चे के शौक़ क्या हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर उनको वो लगे रहते हैं ना, उनसे एकदम छीन ना करना। एक तो वो बच्चों के लिए नहीं है, कोई उनका पसंदीदा फेवरेट गेम जो आपने डाउनलोड कर रखा हो ना, वो उनको लगा के दें। लेकिन उसके लिए भी देखें, एक चीज़ होती है कि आप पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लें, होमवर्क ख़त्म कर लें। होमवर्क ख़त्म करने के बाद आपको ये मोबाइल 30 मिनट या 40 मिनट के लिए मिल जाएगा। और उसको में भी आप ये करें, बच्चे आप देखें वो होमवर्क करता है किस टाइम में, कभी उसने दोपहर को नहीं किया, शाम में किया, जब तक वो अगर बच्चा ये कहे ना कि अभी मैं नहीं करूँगा, शाम में कर लूँगा, आप मोबाइल दे दें, देखें नहीं, एक चीज़ रूल सेट कर दें कि बच्चा जब तक होमवर्क नहीं करेगा कंप्लीट, आप उसको मोबाइल नहीं देंगी। दूसरा देखिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडोर गेम्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे कर सकते हैं। बच्चे का शौक़ आपको भी पता होगा, नहीं है तो वो बच्चों में पैदा हो जाएगा। बच्चों को पेंटिंग ला के दें, और बच्चों से कहें कि आप कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाएं, अपने रूम में लगाएं, ठीक है ना। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि बच्चे अगर मोबाइल की ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, कुछ नहीं खेल रहे, तो उनको टीवी पे कार्टून लगा दें। उनसे क्या, जब तक आप ये कार्टून देखें, आप इसको एंजॉय करें, जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर साथ मिलके मोबाइल देखेंगे या कोई गेम देखेंगे, खेलेंगे। ये भी एक ट्रिक हो सकती है। या बच्चों को कलरिंग बुक ला के दे दीजिए, ताकि बच्चों के साथ मिलके आप भी कलर कीजिए, पेंटिंग कीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों के साथ मिलके कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा बच्चों के डो आते हैं, आप डो ला के दीजिए कि बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के जो नहीं है उसमें से एनिमल बनाए या कोई फ्लावर बनाए और फिर उसे जो नहीं बना के उसे पेंट करें। अच्छा, अगर आपके बच्चे चलें एक अकेला बच्चा है और वो उसको अकेला नहीं, तो आपको लाजमी उस बच्चे के साथ बैठना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप वीकेंड पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं इस आपके स्ट्रीट में होते हैं या आपके नेबर्स में जो भी होते हैं, उन बच्चों को उनकी मदर से बात करें और उनको बुलाएं। ठीक है, वीकेंड पे इस पे बुला लें, उनको साथ बच्चों को बिठा दें, वो कोई कलरिंग कर लें, कोई स्टोरीज एक दूसरे को सुना दें। अच्छा, स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा अच्छा हो सकता है, एक स्टोरी बुक ले लें, एक दिन आप उसको स्टोरी सुनाएं और एक दिन बच्चे से कहें कि आप मुझे आज स्टोरी सुनाओ। ये सब बच्चे मिलके एक बच्चा जो नहीं उन सब को स्टोरी सुनाए। ये छोटे छोटे होते हैं, ज़रा सा आप अगर दिमाग इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों का दिमाग डाइवर्ट कर सकती है। अच्छा, देखें जैसे ही बच्चा आपसे मोबाइल का आके फरमाइश करे ना कि भाई मुझे मोबाइल दे दें, तो आपने क्या करना है? बच्चा फारिग हो गया, देखें बच्चे ने आके कहा मुझे मोबाइल दे दें, तो आपने एकदम उसे मोबाइल नहीं देना। आपने एकदम उसे फ़ौरन एक टास्क दे देना। टास्क क्या दे देना? जैसे अच्छा मैं आपको मोबाइल देती हूँ, आप ये बताएं आपको पूरी ABCD आती है कि आप तेज़ तेज़ पढ़ के सुना सकते हो? तो उस पर बच्चा आपका दिमाग फ़ौरन डाइवर्ट, आप उससे कहें कि मैं तो नहीं कर सकती या क्या आप ये कर सकते हो, तो बच्चे का दिमाग जो नहीं है फ़ौरन डाइवर्ट हो जाएगा। बच्चा आपको ये करके भी बताना शुरू हो जाएगा। या आप ऐसा करो, आप कोई 4 नाम जो नहीं है ऐसे कोई है ना एनिमल आते हैं, 3 एनिमल के नाम बता दो, मुझे तो नहीं आ रहे। अच्छा, देखिए आप बच्चों को जब ये टास्क देंगे ना, और इस टास्क में आपको हारना ही है। जब आप हारेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ना बढ़ेगा, बच्चा खुश होगा कि मैं जीत गया, और बच्चा अगली दफ़ा के लिए फिर और ज़्यादा कोशिश करेगा इस किस्म के टास्क के लिए। या देखिए ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को रीडल्स पूछें, बच्चों से पहेलियाँ पूछें, उनको टाइम दे के आप सोचो, या जैसे बच्चे किचन में आए आपके पास आए तो आप कहते हैं अच्छा बताओ ये क्या चीज़ हो सकती है, कोई आपसे पहेली पूछ लें, वो बच्चा सोचने में लगाएगा। या फिर बच्चे को कोई ऐसा, आप अगर आटा गूंद रही हो तो बच्चे को थोड़ा सा आटा दे दें कि आप इसको जो नहीं आप भी ऐसे गूंदना, मैं भी यहाँ कर रही हूँ, फिर इसकी एक चिड़िया बना लो, इसे धूप में सुखा लो, फिर इसको आप पेंट करके बताइएगा कितनी चीज़ें बन गई। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बेतहाशा। आप बच्चे के साथ कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बच्चों को टाइम दें उनके होमवर्क के बाद। अच्छा, देखिए आपने एक चीज़ रेडी रखनी है। आपको पता है कि बच्चा होमवर्क से फारिग होकर फ़ौरन मोबाइल मांगा तो आपको एक टास्क, एक गेम, एक एक्टिविटी दिमाग में रखनी है कि जैसे ही वो होमवर्क से फारिग होकर आएंगे जैसी, तो मैं उनसे ये टास्क करवा लूँगी। कोई म्यूज़िक लगा लें, बच्चे से कहें कि आज जैसे ही मैं म्यूज़िक रुकूँगी तो आपको उस पर रुकना है। तो मैं तो नहीं रुक सकती, आपको रुकना आता है। इस किस्म के कोई टास्क आप पहले से दिमाग में रेडी रखेंगे ना। ये बच्चों को कोई अल्फ़ाबेट के, आप मुझे तो नहीं आता, आपको ये अल्फ़ाबेट के, आपको अपने टीचर्स के नाम आते हैं, आप इसे लिख के बताओ, स्पेलिंग आती है, आपको अपने फादर के नाम की स्पेलिंग आती है, ये लिख के बताओ अल्फ़ाबेट से। इस किस्म के छोटे छोटे टास्क देंगे ना तो बच्चा यकीनन आप देखें बच्चे का दिमाग डाइवर्ट ज़रूर होगा। लेकिन उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, चीज़ों को दिमाग में रखना। ये नहीं कि उसी वक्त वो आएंगे तो सोचते, और हर डे मुख्तलिफ, या फिर बच्चा किसी वो एक्टिविटीज़ का बोलते हैं तो वही दोबारा कर ले, इस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको इंटरेस्ट देखें, उसे बर्तन ला के दें, अगर बच्चे हैं तो बर्तन ला दें, उसमें थोड़ा सा खाना पकाएं, या फिर वो पानी नाप के उसमें मग्गे डालें। बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। ठीक है ना, बात है आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि बच्चों को जो नहीं फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करवाएं, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा, वीकेंड पे तो ज़रूर करवाएं। सब मदर्स आपस में बात कर लें। देखिए हर मदर, हर पेरेंट्स परेशान है बच्चे के रोज़ रोज़ के मोबाइल से। ठीक है ना, कम से कम वीकेंड पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं। अच्छा, यहाँ एक और अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, वो ये है कि बच्चों को पेट ला के देते हैं। देखें कोई परिंदा पाल लें आप बच्चे के लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। कोई भी उनका जो फेवरेट है परिंदा, कोई ला के पाल लें, तोता वगैरह। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बिल्ली पाल लें। बच्चों को कहें इसका ध्यान रखें, इसे खाना दें, इनको पानी दें। देखिए जानवर जो घर में होता है ना छोटा, तो बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं, उनका ध्यान भी बटा रहता है, उनकी शरारतों से, उनसे बातें करने से ये बच्चों का दिमाग जो नहीं है थोड़ा सा दूसरी तरफ लग जाता है मोबाइल से हटके। ये एक्टिविटी बड़ी बेस्ट रहती है बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चों को जो नहीं, अगर ज़्यादा ज़िद करें ना बच्चे मोबाइल की, उसके लिए अच्छा एक टाइम बना लें। देखिए सबसे पहले एक टाइम बनाना कि हम ये मिलकर टीवी पे ये चीज़ देखेंगे, बच्चों के साथ आप मिलकर देखें, टीवी लगा लें, टीवी के साथ मिलकर देखें। और बच्चों को रात को सोते वक्त आप स्टोरी ज़रूर सुनाएं कोई भी। इससे बच्चों की और आपकी बॉन्डिंग जो नहीं बहुत बेस्ट होगी। बच्चों को जैसे बच्चे रात को सोते हैं ना, अगर उनका अलग रूम है या आपके साथ बच्चे होते हैं रूम में, जैसे भी उनके रूम में जाएं, उनको स्टोरी सुनाएं उनके। और स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो मोटिवेट, हंसने वाली, खुश होने वाली। बच्चों को टाइम दे। देखें जब आप बच्चों को टाइम देंगे ना, हैं, अब बच्चों से खेलेंगे तो बच्चों का इतना दिमाग वो नहीं होगा कि बच्चे मोबाइल की तरफ भागेगा। आप उनको कोई एक्टिविटी कराएं तो सही, फैमिली टाइम बनाएं, उसके बच्चे को अपना टाइम दें। बच्चे के साथ जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी ना तो बच्चा इतना मोबाइल की तरफ भागेगा नहीं। अच्छा, हमारे ये क्या होता है, ये सारी जिम्मेदारी मदर्स की ही होती हैं।
फादर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन चले मदर्स ही कोशिश कर लें, बच्चों को टाइम दें, उनके साथ 1-2 घंटे देखें। आजकल तो रूटीन ही इतना सख्त है, सुबह से शाम तक बच्चों को 6 तो बज ही जाते हैं तमाम चीज़ों से फारिग होते होते। तो थोड़ा बहुत आप 4-5 घंटे, अगर आप 2-3 घंटे ही बचते होंगे, वो टाइम आप बच्चों पर लगा लें तो बच्चे जो नहीं है मोबाइल की तरफ नहीं भागेंगे। या फिर जो स्कूल नहीं जाते तो उनके लिए भी आप आसानी से अपने साथ उनको बिज़ी रखें, इंगेजिंग गेम इंगेज रखें, ठीक है ना। बच्चों को फोर्स नहीं करें, बच्चों को इंगेज करना है। तो ये थी आज की वीडियो, जो मेरे दिमाग में बातें थी, जो मुझसे हो सका मैंने आपसे शेयर करी। चले जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नई हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।